हेलो बच्चों। तो हम अपनी पिछली वीडियो में अपनी 1.2 एक्सरसाइज पूरी कर चुके हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 पूरी कर चुके हैं, 1.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। इंट्रोडक्शन इसके क्या क्या है इसका, इसमें हम पढ़ेंगे जैसे एम्प्टी सेट और फाइनाइट, इनफाइनाइट और इक्वल, ठीक है। इनको मैं अपनी पिछली वीडियो में अच्छे से डिटेल में बता चुका हूँ आप लोगों को। तो इसमें हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन में मैं इन तीनों चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा बिना आपका टाइम वेस्ट किए, ठीक है। जिस चीज़ के लिए आया आपको उसी को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और क्लियर करना स्टार्ट करते हैं एक एक अपना कंसेप्ट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। नल सेट क्या होता है? जैसे कोई भी सेट है 1 2 3 4 5, एक ये ए सेट है। ए सेट कुछ ना कुछ वैल्यू रखा हुआ है, कुछ ना कुछ एलिमेंट है इसमें, ऑब्जेक्ट है, कुछ भी कह लो, है ना, खाली नहीं है ना। अब मैंने बोला ऐसा नंबर बताओ जो भाई 3 से छोटा हो और 6 से बड़ा हो। बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे ना। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, खाली। कोई भी एग्जांपल सोच लो आप, जो भी आपका मन करे, जिसमें आप वैल्यू ना रख पाओ उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, नल सेट, एम्प्टी सेट, या और क्या बोल सकते हैं, वॉइड सेट, ठीक है। नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। चलो तो अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने उसके फर्स्ट पार्ट पे। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजल बाय 2 कह रहा है। ओड नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं। पहले तो हम देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पता ही है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बोला ओड नेचुरल नंबर, तो ओड कौन से हो जाएंगे, 1 3 5 7 9 11, ठीक है। अब ये बताओ ये 2 से डिविजिबल है? खुद बताओ, कोई वैल्यू रख पाओगे सेट के अंदर? अब जो आप सेट बनाओगे इसमें कोई वैल्यू रख पाओगे? नहीं रख पाओगे ना। तो क्या हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ एक बात और, जो नल सेट है उसका सिंबल होता है फाई, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। इससे हम समझ जाएंगे नल सेट है। नल सेट हमेशा दूसरे सेट का पार्ट होता है एक, इसको हमेशा बोल सकते हैं। जैसे इसका मैं बोलूँ, इसका सब सेट क्या होगा, नल सेट, क्योंकि खाली जगह तो हम सभी में होती है। तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, नल सेट। हमेशा किसी भी सेट, सब सेट होगा, किसी भी सेट का सबसेट, जो अब आगे हम पढ़ेंगे सबसेट क्या होते हैं। तो नल और एम्प्टी सेट सबका पार्ट होएगा। सबसेट का मतलब होता है कि किसी सेट का पार्ट, ठीक है। अभी चलो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं अगली वीडियो में और क्लियर कर दूंगा। तो समझ गए, इसमें कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते थे हम, कोई भी डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या हो गया, नल सेट। इसके सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, पहले तो प्राइम नंबर क्या होते हैं पता है सबको, जो 1 से और खुद से डिवाइड हो, सेल्फ, इन दो से जो डिवाइड हो जाए। तो कौन कौन से नंबर हैं, 2 3 5 7 11, ठीक है, ऐसे हैं। और बोल क्या रहा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर का सेट बनाना हमें, जो सेट है इसमें वैल्यू जो पुट करेंगे वो कौन सी होनी चाहिए, इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो। तो सिर्फ 2 ही है ना इवन, जो इवन क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए, और कोई नहीं हो रहा ना, सिर्फ यही है। तो इसको क्या लिख देंगे हम, तो ये खाली नहीं है, तो ये क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है x इज अ नेचुरल नंबर और x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, ठीक है। अब देखो इसने बोला 5 जो है
लेस देन एक्स है और एक्स से ग्रेटर देन 7। अब x ग्रेटर देन 7 क्या हो सकते हैं, 8 9 10 आगे तक, और लेस देन 5 1 2 3 4 इधर माइनस में। ठीक है, तो इसके बीच की वैल्यू कुछ रख, एक x बता सकते हो ऐसा, कोई भी नहीं आएगी ना। अब ये बताओ x एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो इसमें भी आए और इसमें भी आए। कोई वैल्यू है कॉमन जो आएगी उसी को तो लिख सकते थे ना, तो कोई कॉमन आ नहीं रहा। x कोई ऐसा है नहीं जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, कोई वैल्यू नहीं है ऐसी, तो ये क्या होगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, फोर्थ क्या कह रहा है इसका, बोल रहा है कि y इज पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। अब देखो पैरेलल लाइन क्या होती है, जो एक दूसरे के अगल बगल में सेम डायरेक्शन में चलती जाएं। ठीक है, एक तरह से यही समझ लो। तो बोला है एक पॉइंट जो दोनों में कॉमन हो, अलग अलग होगा ना, दोनों लाइन पे हमेशा एक पॉइंट कॉमन कब हो सकता है, जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगी तभी तो एक पॉइंट से इंटरसेक्ट कर सकती हैं, दो पैरेलल लाइन तो एक पॉइंट से नहीं जा सकती ना। तो ये भी क्या होगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, ठीक है ना, नल सेट, एम्प्टी सेट, कुछ भी बोल लो आप, वॉइड सेट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब देखो फाइनाइट सेट कौन सा होता है, फाइनाइट सेट वो होता है जिसकी जो एक तरह से काउंटेबल हो, कह सकते हैं हम, जिसको हम काउंट कर सके, और इनफाइनाइट जो अनकाउंटेबल हो। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा था सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। अब जो कितने मंथ होते हैं एक ईयर में, 12 होते हैं ना, तो हमारे पास कितने एलिमेंट है, 12 एलिमेंट है ना भाई, तो काउंट कर सकते हैं। तो क्या होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे दिसंबर तक होगा ना, तो काउंटेबल है, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट। अब सेकंड पार्ट लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट कह रहा है 1 2 3 और डॉट डॉट लगा दी भाई ने, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट आ जाते हैं, उनका मतलब क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। ये बोला है कि ये नेचुरल नंबर है और ये चलते ही जाएंगे, आगे इसमें पता ही नहीं कहाँ पे स्टॉप लगाना है, बस स्टॉप दिया ही नहीं, गाड़ी चलती जाएगी, रुकेगी नहीं, नॉन स्टॉप चल रही है। थर्ड क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर फिर ले लिए, नेचुरल नंबर से बहुत प्यार है लगता है बुक वालों को, सीबीएसई वालों को। 1 2 3 और ये ले लेना भाई 100 तक, कह रहा है 100 तक का लेना है, तो 100 तक के में क्या आएगा, काउंटेबल है ना, उसने बस स्टॉप लगा लिया, बस यहाँ से चलेगी भाई इस एक नंबर बस स्टॉप से और 100 बस स्टॉप तक जाके रुकेगी, तो काउंटेबल है, फाइनाइट हो गया। बस जिसको तुम काउंट कर सको और जिसको काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 क्या हो सकते हैं, 111 112 113 एंड 114, ऐसे चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं, रुकेगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, अब जल्दी से अपना नेक्स्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 1 से और सेल्फ से, तो 2 से डिवाइड, जो 2 है 1 से और सेल्फ से हो सकता है ना, 2 3 5 7, 99 नहीं है, 98 भी नहीं है, 97। ठीक है, तो बस यहाँ से चलेगी और यहाँ तक जाएगी, है ना, काउंटेबल स्टॉप है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फाइनाइट। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वही सेम, इसमें भी बाई को चाहिए फाइनाइट और इनफाइनाइट चाहिए। तो अब बताओ, पहला था सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस होता था और ये वाई एक्सिस होता है। अब बोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कितनी लाइन लिखो खींच सकते हो भाई, इधर ले लो, इधर 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 इधर, कोई काउंट है इसकी पता ही नहीं हमें, इसके लिए इसको एरो लगाते कि आगे बढ़ रहा है,
तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ तक जाएगी, है ना, यही होगा ना। तो ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। सबको पता है कितने हैं, बताओ, 26, काउंटेबल है ना, तो ये फाइनाइट। थर्ड क्या कह रहा है बच्चों, थर्ड क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। भाई अब 5 से मल्टीप्लाई करने वाले, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ऐसे। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, नेचुरल नंबर ना, तो नेचुरल नंबर क्या थे हमारे, इनफाइनाइट होते हैं। तो ऐसे ही आप इसको 1000 से गुना कर लो, 1 लाख से, 10 लाख से, 1 करोड़ से, किसी से करते जाओगे कभी खत्म होंगे नहीं, होंगे ना 5 के मल्टीपल। तो ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। फोर्थ पे आ जाओ। अब कह रहा सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ। अब देखो, अब आप सोचोगे कि यार इतने हैं, काउंट कैसे करेंगे। अब देखो पूरी अर्थ पे ह्यूमन बींग कितने हैं लोग, उनको भी काउंट कर लिया ना लोगों ने। अब हमें पता है इंडिया की पॉपुलेशन भाई कितनी है, दूसरे कोई पता, यूरोप कोई पता, सबको पता है, मतलब अपनी अपनी काउंट कर रखी है ना। तो काउंटेबल तो है ना, थोड़ा ज़्यादा परेशान होना पड़ता है, पर मतलब काउंट तो कर लेंगे। तो जो एनिमल है उनको भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, कुछ भी हो सकते हैं। तो फाइनाइट। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजन। अब ओरिजन क्या होता है, ये होता है ना 0 0, ये इसको बोलते हैं ओरिजन। इधर से 1 2 3 स्टार्ट होता है, इधर से -1 2 3 एक्स के, इधर से वाई के पॉजिटिव, इधर से वाई के नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो ये कह रहा है ओरिजन है ये। अब इससे कितने सर्कल पास हो सकते हैं, खुद बताओ। एक तरह से ये है, एक इंटरसेक्शन से, एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं, हजारों, करोड़ों, लाखों, पता नहीं चलेगा यार कहाँ से कौन सी लाइन आ रही है। तो ये सब सर्कल भी ऐसे ही हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, अभी आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा इक्वल, बताना है दोनों सेट में इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, पहला है पार्ट, इसको तो मैं एक ही बताऊंगा, आप खुद करोगे। अब मुझे उम्मीद है इतना तो कर ही लोगे यार, अब इतना भी नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा तुम्हारा 11th क्लास पढ़ने का, जब इक्वल भी नहीं बता पाते। एक सेट ये ए दे रखा है और ये बी दे रखा है। बी में क्या वैल्यू है, डी सी बी ए। ये समझ लो एक तरह से एक दूसरे के पास रखे तो सारे एक दूसरे से वैल्यू कट हो जाएं। ठीक है, हो गए ना, कुछ नहीं बचाना, तो मतलब दोनों इक्वल है। नॉट इक्वल में मैं जल्दी जल्दी बोल के बता देता हूं आप लोगों को। दोस्त का सेकंड पार्ट है, उसमें क्या कह रहा है, 4 8 12 16 ए सेट है, बी सेट में क्या 8 4 16 18। तो 18 कोई सिर्फ सेट में नहीं है ना, देखो 18 नहीं है, 12 नहीं है दोनों सेटों में, तो ये क्या है, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। ठीक है, ऐसे थर्ड पार्ट, चलो थर्ड थोड़ा मैं देख लेता हूँ, मेरे को थोड़ा सा अलग लग रहा है कि ए सेट है वो कितना है 2 4 6 8 10, और बी है अलग नहीं था, वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। इसलिए जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, कोई टीचर हुआ या कोई भाई एग्जाम वाले कुछ भी, तो वो हमेशा सेट बिल्डर देते हैं। उसमें आपकी कई चीज़ों को वो एक तरह से मेजर कर लेते हैं। जैसे इसने बोला एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन इक्वल टू 10। पॉजिटिव इंटीजर नहीं, पॉजिटिव इवन इंटीजर। इवन इंटीजर क्या होते हैं, इवन जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो 2 4 6 8 और 10 ही होंगे ना। लेस देन और इक्वल टू 10 बोल रखा है, तो सेम है 2 2 2 6 8 10, तो दोनों क्या हैं, इक्वल। ठीक है, अगला है x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। अब ये देखो एलिमेंट
इसमें दो प्रॉपर्टी आ गई। अब एक तो एलिमेंट सेम टू सेम होने चाहिए, मतलब इसकी जितने एलिमेंट ए में है, ए में कितने एलिमेंट थे 1 2 3 4 थे ना, बी में कितने थे 1 2 3 4, एलिमेंट सेम होने चाहिए तभी कटेंगे। और एलिमेंट सेम होने चाहिए और सेम टू सेम होने चाहिए। सेम और सेम टू सेम का मतलब क्या है, जैसे एक सेट है 1 2 3 4 ये है, दूसरा सेट क्या है 3 4 2 1, ठीक है सेम है 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों में है सेम हो गए, पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम होने चाहिए। दूसरा सेम टू सेम, अब मैं बोलूं अब जैसे 6 7 8 9 सेम तो है, सेम एलिमेंट तो है ना 1 2 3 4 एलिमेंट इसमें 1 2 3 4 4 एलिमेंट इसमें है। पर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी सेम टू सेम, इसमें 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी है, पर इसमें तो नहीं है ना ये, तो ये नहीं होगा। सेम और सेम टू सेम मतलब दोनों चीज दोनों में प्रेजेंट होनी चाहिए और सेम टू सेम प्रेजेंट होनी चाहिए। अब जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्लियर हो जाएगा। बोल रहा है कि फोर्थ पार्ट में क्या बोला इसने, ये बोल रहा है भाई कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल है, ठीक है 10 20 30 40 ऐसे, ठीक है। और b क्या है, b बोल रहा है 10 15 20 25 30 ऐसे इनफाइनाइट। तो अब ये देखो 10 इसमें भी है 20 भी आएगा, ऐसे 30 भी आ रहा है, ऐसे आप बोलोगे सर दोनों आ रहे, पर सेम टू सेम नहीं है ना, मतलब इसमें ये एक्स्ट्रा है ना ये, तो ये क्या है नॉट इक्वल। ठीक है बच्चों, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अब है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये बताओ कि दोनों पेयर सेट्स इक्वल है या नहीं, और है तो रीजन दो। अब देखो पहला है इसका फर्स्ट पार्ट, वो क्या बोल रहा है कि एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 2 और 3, ठीक है सेट बी है वो दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में या इक्वेशन में, उसको हम उसके फैक्टर निकाल लेते हैं। क्या क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आगे कुछ नहीं हो तो उसके जल्दी से फैक्टर कैसे निकलते पता ही है, मल्टीप्लाई करने पे 6 और ऐड करने पे 5, तो 3 और 2 मिल गए, तो x प्लस 3 इस साइन को ले लेते हैं, फिर इन दोनों को प्लस 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 x प्लस 2, तो क्या आ गए -3 और -2, दो एलिमेंट कौन से आ गए -3 और -2। अब ये बताओ दोनों इक्वल हैं, नहीं है ना, बोथ आर नॉट इक्वल, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट लेते हैं। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ए इसका सेट है एक्स इज लेटर इन द वर्ड फॉलो, फॉलो में लेटर रिपीट नहीं करेंगे हम, एफ ओ एल और डब्ल्यू। दूसरा क्या है वाई इज लेटर ऑफ वोल्फ, वोल्फ में कोई वर्ड रिपीट हो रहा है नहीं ना, कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट है और सेम टू सेम है, देखो सारे एक दूसरे से कट रहे भी हैं, तो दोनों क्या है इक्वल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं अब, लास्ट, शायद लास्ट ही है ना, हाँ भाई लास्ट ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फ्रॉम द गिवन सेट, कि ये बताओ वो सेट सेलेक्ट करो जो इक्वल है एक दूसरे के। अब देखो ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ तुम खुद करो यार, अब इतना पूरा चैप्टर मैंने करा दिया है, चैप्टर नहीं पूरी एक्सरसाइज करा दिया है, तो ये बताना, मैं थोड़ा आपको हिंट दे के जाऊँगा। जैसे फर्स्ट है ए, ये देखो 2 4 8 12 किस में है, किसी में है नहीं है ना, ठीक है तो ये इक्वल नहीं है। बी का 1 2 3 4, देखो बी सेट किसके इक्वल हो गया डी के, ऐसे उसमें भी 1 2 3 4 है, ऐसे तुम लोगों को चेक करने हैं और खुद से करना है सेल्फ, ठीक है। अगर सब कुछ समझ आया हो तो भाई सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।
यहीं से मिलेंगे आपको स्टार्ट करके क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बाय।